बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी इनकम टैक्स। आजकल आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमने सोचा कि हम इस पर बात करें कि गवर्नमेंट जो है वो आजकल एक स्कीम जो लास्ट टाइम उन्होंने निकाली, एमएसटी स्कीम, जो एमएसटी ऑर्डिनेंस 2018 के मुताबिक थी, उस और इसके अलावा अब आजकल जो हमारे बिजली के बिल आए हैं घरों में, उसके साथ एक एफबीआर का नोटिस आया। तो आवाम के अंदर और ख़ास तौर पे कारोबारी अफराद के अंदर जो है एक कशमकश सी पैदा हो गई है कि ये क्या होता है। वो कहते हैं कि जी एनटीएन बनाएं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एनटीएन क्या होता है, ये टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लिया जाता है, और इनकम टैक्स फाइलर क्या होते हैं और क्यों फाइलर जो है वो बनना चाहिए, और फाइलर बनने के क्या फ़वाइद हैं। इसके अलावा जो हम टैक्स पे करेंगे इससे हमें क्या अल्टरनेट फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो टैक्स है वो एक गैर कानूनी काम है, गैर शरई काम है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान करीम में हमारे लिए है कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो इस्लामी रियासत के अंदर ज़कात और उशर का निज़ाम जो है वो कंपलसरी और मैंडेटरी है। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर ज़कात और उशर का निज़ाम जो है वो सही तरीके से इन लेटर इन स्पिरिट इन्फोर्स कर दिया जाए तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ क्रेडिबिलिटी बहाल करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर उशर और ज़कात का निज़ाम ठीक तरह से नाफिज कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो रेवेन्यू सोर्सेज और जो हमारे रेवेन्यू के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अगर 100% भी इन्फोर्सिबिलिटी कर दें ज़कात एंड उशर की, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जितने खुलफ़ाए राशिदीन गुज़रे हैं, और इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर से बेहतर तो हम कोई भी इन्फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त ज़कात देने वाले ज़्यादा होते थे और ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन उस दौर में भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है टैक्स नाफिज किया, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट के काफ़ी अखराजात होते हैं। स्टेट के इंटरनल, एक्सटर्नल, दिफा के, इकॉनमी के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि टैक्स लगाए बिना जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। तो टैक्स जो है वो एक डिस्क्रेशन होती है गवर्नमेंट की, जिससे जो है दुनिया भर में आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जी हमें सहूलतें मिलती हैं बाहर की दुनिया ममालिक में। बच्चा पैदा हो तो उसको सारे एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं, बच्चे के जितने एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो बियर किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हम कहते हैं जी कि हमें जो है वो दवाइयाँ भी फ्री नहीं मिलती। तो फ्री हुकूमत क्यों दवाइयाँ दे? वो इसलिए देती है हुकूमत क्योंकि आपने उन्हें टैक्स पे किया होता है। तो ये टैक्स की सहूलत की वजह से ही जितने सरकारी स्कूल हैं, जितने सरकारी महकमे जात हैं, जितने हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, या जितने भी हमारे सरकारी दफातर हैं, वो सब हमारी जितनी जो टैक्स होता है जो हम पे करते हैं उससे चल रहे होते हैं। तो लिहाजा टैक्स इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपनी स्टेट को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को जो है वो रन कर सकें। दूसरी बात ये है कि एनटीएन क्या होता है, जो आजकल सब पूछ रहे हैं। एनटीएन होता है जी, स्टैंड्स फॉर नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है कि हम अपने आप को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आते हैं। गवर्नमेंट हमसे डिमांड करती है कि आप जितना कमा रहे हैं, इस मुल्क में रहते हुए आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि आप कितना कमा रहे हैं। क्योंकि जो एक टैक्सेबल इनकम एक स्लैब रेट दिया गया है 6 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, अगर कोई शख्स इससे ज़्यादा कमा रहा है तो फिर ज़ाहिर है वो दूसरों का भी हक बनता है कि वो उनकी खिदमत करें। टैक्स इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि जो मुल्क का सिस्टम वो बेहतर चल सके। एनटीएन जो होता है वो नेशनल टैक्स नंबर होता है। इसको रजिस्टर्ड जो है वो हम एफबीआर की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ये आप ख़ुद भी एनटीएन जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कंसल्टेंट से भी इसकी मदद ले सकते हैं। जब एनटीएन रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब हम टैक्स एनटीएन जो है वो नेशनल टैक्स नंबर हमें मिल गया है और हम एफबीआर के पास एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हो गए हैं। टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होने के बाद हमने जो दूसरा काम करना होता है वो होता है फाइलर बनना। अब ये फाइलर बनना क्या है? फाइलर बनना ये होता है कि हमने अपने गोशवारे उर्दू में जमा कराने होते हैं, जिसको उर्दू में भी करा सकते हैं, इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारा जो सिस्टमेटिक है अब सारा ऑनलाइन हो चुका है तो इसलिए इंग्लिश में ही है, तो उसको हम जमा कराएंगे।
जमा कराते वो किस तरह कि उसमें हमने अपने पूरे साल की जितनी आमदनी है वो बतानी होती है, जितने हमारे एसेट्स हैं जिसमें हमारी गाड़ियाँ, घर, जायदाद, बंगले, वो सारा कुछ हमने उसमें बताना है। हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितने प्राइस बॉन्ड हैं, कितना सोना है हमारे पास। इसके अलावा सिर्फ हमने अपने असासाजात ही नहीं बताने बल्कि अपने अखराजात भी बताने होते हैं कि हमारे कितने अखराजात हैं, कितनी आमदनी है। फिर आमदनी और अखराजात को जब हम कंपेयर करते हैं उसके बाद में जो हमें नेट प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे तो इतने असासाजात हैं जो हमारे दादा से मिले, जो वरासती इनहेरिटेंस आपको जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा जितने जो हमारी 1000 सीसी से कम की गाड़ी है आजकल उसके ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं है। जो 200 स्क्वायर मीटर के जो हमारी प्रॉपर्टी कवर्ड एरिया की उस पर हमारा कोई टैक्स नहीं है। तो लिहाजा जो है वो हमें बेफिक्र होकर अपने आप को फाइलर करना चाहिए। अब जब हम फाइलर बन जाते हैं तो फाइलर होने का हमें फ़ायदा क्या होगा? फाइलर बनने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है वो कम से कम आधे हो जाएंगे। फाइलर होने का सबसे पहले फ़ायदा ये है कि सबसे पहले हमारा नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा तो नॉन फाइलर की निस्बत आधा जो है वो विद होल्डिंग टैक्स हम पर लगेगा। किसी भी मालियत की हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, हालांकि नॉन फाइलर को ये सहूलत नहीं है। इसी तरह जो हम गाड़ियों पर सेल्स टैक्स टोकन टैक्स देते हैं सालाना, वो भी कम लगता है। बैंक की ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं है ख़ास तौर पे। अभी जो एक नॉन फाइलर आदमी है वो टैक्स बैंक में चेक लेकर जाता है 50,000 मालियत से ज़्यादा का, तो 1 लाख रुपए पे 600 रुपया टैक्स कटता है। तो जब आप फाइलर बन जाएंगे तो फिर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, बिल्कुल आपको लाख रुपया पूरा मिलेगा। इसके अलावा जो है 40 लाख से ज़्यादा की जो है वो नॉन फाइलर ज़मीन ही खरीद सकता, जबकि फाइलर जो है वो जितनी मर्ज़ी रकम की ज़मीन ख़रीद सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे कि जिसमें हमें टैक्स की बचत होती है और सारा कुछ होता है। इसके बाद सिर्फ आखिरी बात ये थी कि जो ये महसूलात इकट्ठे किए जाते हैं, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या पूरी दुनिया में हो रहा है? तो जिस तरह अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए ही इकट्ठा किया जाता है। आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि जो हमारे रोड्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, जितनी हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल सरकारी चल रहे हैं, जितने महकमों में काम हो रहा है वो सब हमारे टैक्स के ज़रिए हो रहा है। लिहाजा मैं आपको ये गाइडलाइन दूंगा कि आप बेफिक्र होकर बग़ैर किसी खौफ व ख़तरे के अपने आप को जो है वो टैक्स नेट में लेकर आएँ और फाइलर बने।